नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85। कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत किसान संगठनों के 6 फरवरी को भारत बंद के आह्वान पर रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड मुख्यालय में दिनांक 6 फरवरी 2021 को महागठबंधन में शामिल दलों राजद और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने दिनारा NH30 चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता वरिष्ठ भाकपा माले नेता कॉमरेड गोपाल राम ने किया। चक्का जाम सह विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को वापस लेने, गिरफ्तार किसानों और पत्रकार को रिहा करने, आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए झूठे मुकदमे को वापस लेने, नई श्रम कानून को रद्द करने तथा नई बिजली बिल कानून 2020 को रद्द करने की मांग की। इसके अलावा सड़क को घंटों जाम कर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए पूंजीपतियों उद्योगपतियों के हाथ में देश बेचना बंद करो, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करो, तमाम जन विरोधी कानून रद्द करो, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण करना बंद करो, चिकित्सा शिक्षा को सबके लिए एक समान करो, नौजवानों को रोजगार दो आदि के नारे लगाए गए। इस मौके पर कॉमरेड राम बच्चन केसरी, भाई संतोष, राष्ट्रीय जनता दल दिनारा विधानसभा प्रभारी राजेश राम, स्वराज इंडिया के नेता नौशाद खान, विजय वार्षने, मदन राम, अजय राम, नितिन बिहारी सिंह, भास्कर जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष दिनारा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद संस्थाओं को लागू करो, संस्थाओं को लागू करो, तीनों किसान विरोधी तीनों कानून वापस लो, किसान विरोधी तीनों कानून वापस लो, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। सरकार से हम लोगों की मांग है कि यह जो किसान विरोधी तीनों काला कानून है इसको तत्काल वापस करो और भारत को गुलाम होने से बचाने के लिए किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में आज हम दिनारा ब्लॉक चौक पर पूरा किसान मजदूर इकट्ठा हुए हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, अडानी अंबानी के पक्ष में कानून बना रहा है, अडानी अंबानी के पक्ष में कानून बनाना बंद करो और किसान मजदूरों के हित में कानून बनाओ। जो स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा है उसको लागू करो। किसानों के तमाम जो फसल है उनके जो सरकारी समर्थन मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की गारंटी करो। इस सवाल पर किसानों के जीवन का सवाल है, मजदूरों का जीवन का सवाल है, छात्र नौजवानों का जीवन का सवाल है। आज किसान मजदूरों का जीवन बर्बाद हो रहा है, छात्र नौजवान का विद्यालय बंद है, छात्रों का छात्र भटक रहे हैं और जो नौजवान हैं बेरोजगार पड़े हैं पढ़ लिख कर, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है और ये बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तमाम मजदूरों को रोजगार दो, तमाम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की गारंटी करो, किसानों के तीनों काला कानून वापस लो और छात्रों को पढ़ने की बेहतर व्यवस्था करने की गारंटी करो। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी मोदी सरकार को किसान मजदूर, छात्र नौजवान और व्यवसायी छोटे मोटे उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, दफनाने का काम करेंगे, कब्रिस्तान में डालने का काम करेंगे, कूड़े बिहार के भारत के इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। इन सवालों पर हम आंदोलन में उतरे हैं और यह आंदोलन आगे बढ़ेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं, जब तक छात्र नौजवानों को पढ़ने की छात्रों की व्यवस्था और नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है। यह लड़ाई चलेगी, बंद नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ
छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ महागठबंधन जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पूरे भारत के जो किसान है ये ठंडी में, सर्दी के मौसम में तीनों कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। आप देखे होंगे मीडिया के साथ ही, जो बॉर्डर पर हमारे शहीद सैनिक मारे जा रहे हैं उतना सुरक्षा नहीं लगाया गया है जितना गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर वर्तमान की जो भारत सरकार है वो लगाई है। किल इट हम लोग नहीं देखे थे आंदोलन को दबाने के लिए। हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए। हमें तीनों कृषि कानून जो आप लाए हैं उसको अविलंब वापस करें और एमएसपी जो आप उसकी गारंटी करें, या मैं कहीं भी अपना फसल बेचूं सरकारी रेट पर धान की खरीदारी हो। आज हमारे यहाँ का देख रहे हैं क्या स्थिति है। 1868 रुपए के धान की खरीदारी भारत सरकार कर रहा है, लेकिन पैक्स को क्या स्थिति है। एक तो आप 15% धान खरीदने को कह रहे हैं, उसमें भी 1600, 1700, 1500 से कोई किसान यहाँ खड़ा है। दाम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सबका धान भी नहीं खरीदाता है। सारे किसान बैठे हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। इसलिए मेरा मांग है कि आप फसल की जो गारंटी मूल्य है उसको आप अविलंब लागू करें, या मैं दिनारा में अपना धान बेचूं, या भानपुर बेचूं, या जमरोल बेचूं। एक आप मूल्य जो निर्धारित किसान के मांग है उसको आप लागू करें और मेरा फसल का उचित मूल्य दें। हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार, हमारी बिटिया की शादी हो, हमारे बच्चा पढ़े। आज किसानों की हाल दुर्दिन हो गया है, सब जानते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद जो सीमेंट का भाव क्या था, लोहा के भाव क्या था, और उस टाइम चावल और धान के भाव क्या था, और आज क्या है, आप मीडिया बंधु आप तुलना कर देख सकते हैं। किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये वर्तमान की जो सरकार है हिटलर और मुसोलियन से भी बदतर हो गई है। हमारे किसानों को केस कर रही है, हमारे किसानों को प्रताड़ित कर रही है, हमें आंदोलन करने से भी मनाही कर रही है। और अभी वर्तमान के बिहार सरकार एक तुगलकी फरमान लाया है कि हम अगर रोड जाम करेंगे अपनी बात कहने के लिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने जो हमें अधिकार दिया है प्रोटेस्ट करने का शांति तरीका से, उसको भी छीनने का काम बिहार सरकार कह रहा है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ठेका नहीं मिलेगा, आपके सरकारी कार्यों से वंचित कर दिया जाएगा। ये लगता ही नहीं है कि भारत में कानून जो बाबा साहब ने लाया था उसके हिसाब से चल रहा है। ये वही आरएसएस और नागपुरिया कानून यहाँ भारत में लागू करना चाहते हैं। हम किसान मजदूर फसल उगाने वाले हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर पर भी अपना काम करने वाले हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं है। हम मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं। हम लोहिया जी के वंशज हैं, अम्बेडकर का वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। इसलिए हम मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग सच को सच दिखाएं और किसान आंदोलन को जो हम लोग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में आपका भी सहयोग रहना चाहिए। आज भारत के जो राजधानी में बैठे किसान हैं, आज 73वां दिन हो रहा है यह राकेश टिकैत जी के आंदोलन में। हम तमाम भारत के किसान मजदूर हम आज इस भारत बंद में हम शामिल हैं। और मेरा कहना है यह जो किसानों के सवाल है, तीनों विधेयक भारत के प्रधानमंत्री को वापस लेनी चाहिए और इन तमाम सवालों पर, इनके सभी मुद्दों पर विचार करते हुए मुद्दे को वापस लिया जाए और तमाम किसानों को जो केस किए हैं, जो केस हुआ है, उस फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए। इन सवालों पर हमने बंद किया है और का जाम किया है। यह आंदोलन पूरे देश में जो हो रहा है कि तीनों किसान विरोधी जो काला कानून वापस लेने के लिए, यह सिर्फ कानून को वापस लेने की आंदोलन नहीं है, यह नरेंद्र मोदी को सत्ता से वापस करने का आंदोलन है और देश में एक नए किस्म के राजनीतिक माहौल पैदा करने का आंदोलन है। यह देश अब हिंदू और मुस्लिम के आधार पर नहीं चलेगा और किसान, छात्र, नौजवान और बेरोजगारों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर अब यह संसद में बात होगी और विधानसभा में बात होगी कि इसको स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा एक देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। इसलिए हम इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि कानून
जो कृषि कानून वापस होना चाहिए और जो बेरोजगारों का रोजगार का सवाल है इसको रोजगार मिलना चाहिए और बिजली जो बिल का कानून बना है इसको रद्द करना चाहिए और मुफ्त में मजदूरों को किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। भारत सरकार आज पूरे देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है। किसान कराहते हुए दिल्ली की तमाम सीमाओं को दम तोड़ रहा है। मित्रों, इस ठंडी भरी ठुठुरन में 3 काले कानून को जो चोर दरवाजे से सरकार ने पास किया है, इसको हम मांग करते हैं इसे आंदोलन के माध्यम से इस तीनों कानून को तत्काल अविलंब प्रभाव से उसको वापस ले और MSP की गारंटी का कानून लागू करे। और ये सरकार जो है हमारे किसान भाइयों को जो शहादत दे रहे हैं, अपने बॉर्डर पर 150 किसान शहीद हो गए हैं, एक ट्वीट के माध्यम से भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया। और दूसरी हमारे किसान भाइयों को जो आंदोलित है इनको ये पाकिस्तान परस्त चीनी अलवर नक्सलवाद तमाम तरह की बातें कर करके ये प्रभावित करती है और आंदोलन को बदनाम करने की एक षड्यंत्र रच रही। आज हम लोग किसानों के समर्थन में भारत बंद किए हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों का मांग है उसके समर्थन में हम लोग आज दिनारा में बंदी किए हुए हैं। आप जानते हैं कि तीनों की कृषि काला कानून को वापस लेने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने के लिए किसानों का आंदोलन चल रहा है और 2020 का बिजली बिल प्रस्ताव वापस लेना के लिए और हम सब किसानों की सरकारी रेट पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी के लिए हम आज रोड पर उतरे हुए हैं और किसान के समर्थन में हमेशा के लिए हम समर्पित रहेंगे। और जब तक मोदी की निरंकुश सरकार किसानों को दर्जा तनाशाही अपना नहीं खत्म करती है तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। आप जानते हैं कि 150 से अधिक किसानों की जान चली गई है, लेकिन इस निरंकुश सरकार ने आज तक टीवी पर चाहे किसी मीडिया में और इस सरकार के मंत्री ने आज तक स्वीकार नहीं किया कि किसानों की जान गई है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत सरकार के कृषि मंत्री मुर्दाबाद।